अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल विद आयशा वगैरह। सो आई एम बैक विद द पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर के लिए मतलब बुक्स के लिए गाइडलाइन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। सो ये इसका पार्ट 2 है, क्योंकि जो पार्ट 1 था वो लंबा हो चुका था। सो आई थॉट कि आई शुड क्रिएट रिकॉर्ड अ सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पे हम बुक्स ऑफ एम्ब्रोलॉजी को यानी कि डिस्कस करेंगे। तो बुक्स ऑफ एम्ब्रोलॉजी में भी हमारे पास दो चॉइसेस है, लाइक लैंगमैन एम्ब्रोलॉजी, दिस वन हेयर इज़ द लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रोलॉजी, और दूसरा होता है हमारे पास KLM। सो बेसिकली दोनों ही बहुत अच्छे बुक्स हैं, दोनों में ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो जो लैंगमैन होता है उसमें इजी कन्वीनियंट मेथड होता है और वो ओएसपी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होता है। KLM में क्या आता है, मोर ब्रॉडली एक्सप्लेन होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। तो मैं आपको रिफ़र करूँगी इन दोनों बुक्स में से लैंगमैन। लैंगमैन क्यों रेफ़र करूँगी, क्योंकि बार बार जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपका एनुअल। क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि हमारा जल्दी कोर्स कंप्लीट हो और मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर और अच्छे तरीके से आप अपने एनुअल भी पास कर लें या इसमें टॉप कर लें। तो आप ये बुक पढ़ें, ये बिल्कुल अच्छा बुक है। लैंगमैन आपको पढ़ें, और जो KLM बुक है वो भी कभी कभार आप एक रेफरेंस बुक की तरह यूज़ कर लें कि लाइक आपको चीज़ कोई समझ में नहीं आ रही है इस बुक में, या कोई डायग्राम समझ में नहीं आ रही है, तो आप KLM को भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अपने कोर्स के लिए, अपने सिलेबस के लिए आप लैंगमैन को रेफ़र कर लें। उसके बाद इसकी भी शॉर्ट बुक होती है लाइक शर्जील ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी। इसमें क्या होता है, या एक ये भी एक दूसरी बुक्स की तरह शॉर्ट बुक है। तो यहाँ पे भी मतलब शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है। तो सब जो शॉर्ट बुक्स आपको पढ़ने हैं उनमें यूँ ही करना है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, लाइक उनके साइड्स में से आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको कोई रिव्यू के लिए काम आ सकें। सो बेसिकली जो शॉर्ट हैं बुक्स होते हैं वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं कि लाइक एग्ज़ाम से के लिए आपको तैयारी करनी है। लाइक जब गैप मिलता है एक पेपर से लेकर दूसरे पेपर में, तो वो काफ़ी कम होता है। तो उसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्विक रिव्यू हो जाए, उसके लिए हमें जो शॉर्ट बुक्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, और अपने जो हैंडमेड नोट्स हैं वो भी यूज़ करने चाहिए। मतलब एक बात को अपने जहन में रखें कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। जो आप स्टेप लेंगे अपने मतलब स्टडी के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो उतना आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उतना अच्छे से आप अपने एनुअल्स को पास कर सकेंगे। अब फिजियोलॉजी के यानी कि बुक्स पे आ जाएं। तो फिजियोलॉजी में जो मेन बुक आपने एक ही सुना होगा वो होगा गाइटन एंड हॉल। उसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वॉल्यूम 1 स्टडी करते हैं। आपने दूसरे बुक्स के भी नाम टीचर्स के मुंह से सुने होंगे, लाइक शेरवुड, गेनॉन। लेकिन गाइटन एंड हॉल सबसे ईजी लैंग्वेज में है। गाइटन एंड हॉल मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं हर चीज़ को। सो आप प्रेफर करिए अपने सिलेबस के लिए गाइडन एंड हॉल को, क्योंकि इसमें हर चीज़ इजीली एक्सप्लेन होती हैं। वाइवा के लिए या हर चीज़ के लिए आप इसे रेफ़र करें। यानी कि दिस वन हेयर इज़ द गाइडन एंड हॉल बुक वॉल्यूम 1। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमें लाइब्रेरी से यानी कि पुरानी एडिशन मिली है, यानी कि 12th मिली है। यहाँ पे 13 एडिशन है, या किसी स्टूडेंट्स के पास 13 है तो किसी के पास 12th है। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, लाइक ग्रेट इशू नहीं है, क्योंकि एडिशन चेंज होने में बिल्कुल माइनर यानी कि चेंजेस आती हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आती हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एडिशंस अदल बदल होती रहती है। लाइक इट्स टोटली ओके कि आपके पास 13th एडिशन है या 12th एडिशन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, वो होती है फिरदौस। यानी कि जो मेरे पास शॉर्ट बुक्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं, जिसकी शक्ल ही चेंज हो गई है। यानी कि दिस वन हेयर इज़ द फिरदौस। पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मुझे शॉर्ट बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ों को लिखते हैं, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये काम की तभी बनेगी जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, यानी कि इनको तभी आप काम आ सकते हैं जब आप गाइडन पढ़ें और उन्हें अपने नोट्स को यानी कि लिखें इन पे चौपड़ियों पे। तो फिरदौस भी आपके तभी काम आ सकती है जब आप गाइडन एंड हॉल पढ़ें, उसकी पॉइंट्स निकालें, उसको फिरदौस इसको इस
उन पॉइंट्स को फिरदौस पे लिखें और उन्हें काम ला सकते हैं अपने एनुअल्स के लिए या टेस्ट के लिए। बिलीव मी, ये जो शॉर्ट बुक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली आप इनकी नीड कब फील करते हैं, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट्स होती हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। कैसे कंप्लीट करूँ, ये इतना बड़ा है, इसीलिए आपको ये ज़रूरत होती है। लेकिन ये कब काम आएगी, जब आप इन पर पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री के बुक्स पे। अब बायोकेमिस्ट्री के बुक्स पे आ जाए, लाइक बायोकेमिस्ट्री के भी मतलब 3-4 बुक्स हैं, लाइक चटर्जी है, सत्यनारायण है, उसके बाद मुश्ताक बायोकेमिस्ट्री है, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मतलब पढ़ूँ तो आखिर पढ़ूँ किसे। लाइक जो चटर्जी होते हैं, लाइक हर एक बुक की जो होती है ना अपनी एक क्वालिटी होती है, और वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा बुक इजी लग रहा है। तो चटर्जी जो बुक होता है वो ज़्यादा एलाबोरेटेड होता है और उसमें मतलब अथेंटिक नॉलेज होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में। लेकिन जो सत्यनारायण होता है उसमें काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट वे में होता है। लाइक मतलब कि सत्यनारायण में कन्वेंट वे में होता है, इजी लिखा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। मुश्ताक भी अच्छा बुक से, लेकिन आप इसे एज ए रेफरेंस बुक तो इस्तेमाल करें। और जो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री होती है वो क्विक रिव्यू के लिए होती है। सो जो पहले हमारे पास यहाँ पे बुक आता है वो होता है सत्यनारायण। सो दिस वन हेयर इज सत्यनारायण। सो सत्यनारायण की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बहुत सॉरी, दिस इज़ द चटर्जी बुक, मैंने गलती से सत्यनारायण बोल दिया। चटर्जी बुक की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लाइक आप देख सकते हैं, यानी कि मेडिकल लेवल का बुक है। और दूसरी यानी कि यहाँ से आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं। सो इसमें जो बेसिकली होता है वो अथेंटिक नॉलेज होती है, यानी कि मतलब करेक्ट नॉलेज होती है। सत्यनारायण जो होता है वो बुक काफ़ी इजी होता है, उसमें मतलब काफ़ी मतलब अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ सकता है। तो इन सबसे ज़्यादा बुक्स में जो आपको मैं रेफ़र करूँगी वो सत्यनारायण करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी बुक है। उसमें सत्यनारायण में आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें भी सेम चैप्टर्स हैं, लेकिन मतलब इजी वे में लिखे हुए हैं। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि आपके कौन से सेक्शन कहाँ से पढ़ना है। सो ये बहुत ही इजी वे है, आप अपने एनुअल्स के लिए इस बुक से तैयारी करें सत्यनारायण से। और दूसरे पास हमारे पास यहाँ पे आता है मुश्ताक। मुश्ताक को आप एज रेफरेंस बुक यूज़ करें। लाइक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुश्ताक को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री है जो कि शॉर्ट बुक है। तो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट बुक हमारे क्विक रिव्यू के लिए काम आते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्विक रिव्यू ऑफ द मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कि एंजाइम एक फर्स्ट ईयर MBBS का एक कोर्स का चैप्टर है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने किस तरीके से पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो मैंने अपने क्विक रिव्यू के लिए रखा था कि लाइक मैंने अगर पढ़ना होगा टेस्ट से पहले या न्यूज़ से पहले तो मैं अच्छे से यहाँ से पढ़ सकती हूँ और मेरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। यानी कि आपने भी यहाँ से पॉइंट्स लिखनी है, तब भी आपकी ये चौपड़ियाँ जो हैं, जो शॉर्ट बुक्स हैं, वो आपके काम आ सकेंगी। जैसे कि अब आ जाते हैं कि चैप्टर्स आपने कौन से पढ़ने हैं। तो मैंने ग्रोथ एनाटॉमी का पहले ही बता दिया था। तो अब आ जाए एम्ब्रियोलॉजी पे, यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी का सिलेबस है। तो हिस्टोलॉजी सिलेबस में यानी कि आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन, सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं और किस बुक से पढ़ने हैं वो आपको डिसाइड करना है। मैंने आप लोगों को विक्टर्स रेफ़र किया है और शॉर्ट बुक भी रेफ़र किया है। अगर आपको विक्टर्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइक पढ़ें, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एम्ब्रियोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो यहाँ से लैंग्वेज से आपको जो पार्ट 1 है यानी कि जनरल एम्ब्रियोलॉजी का, वो पूरा का पूरा पार्ट 1 स्टडी करना है, एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर। लाइक फर्स्ट चैप्टर इतना काम का नहीं है, इतना नहीं आता है पेपर्स में या इससे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है। आपने चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है, गैमेटोजेनेसिस से। उसके बाद फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, थर्ड टू 8th वीक, गट ट्यूब एंड बॉडी कैविटीज़ की डेवलपमेंट, थर्ड मंथ टू प्लेसेंटा एंड बर्थ डिफेक्ट्स एंड प्री नेटल डायग्नोसिस। ये पूरे के पूरे जो आपने चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
क्योंकि ये भी फर्स्ट ईयर के कोर्स में इंक्लूडेड होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो दो सिस्टम्स हैं वो हमारे होते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स में। पूरी की पूरी पार्ट 1 यानी जनरल एम्ब्रियोलॉजी और सिस्टम में से लाइक कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपने स्टडी करने हैं। जो मैंने बुक रेफ़र किया है वो लैंगमैन रेफ़र किया है। अब आ जाए फिजियोलॉजी के सिलेबस पे। जो यूनिट 1 है हमारा सेल का, उसमें जो चैप्टर 1 है यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, वो आपको गार्टन एंड हॉल से पढ़ना है वॉल्यूम 1 से। और जो 2 इसके बकाया चैप्टर्स हैं यूनिट 1 के, वो आप फिर 2 से पढ़ें या उसमें हैंडमेड्स नोट्स बना के गार्टन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनिट 2 है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, नर्व मसल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स जो हैं काफ़ी पूछते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो पूरा यूनिट है वो आपको अपने बुक से स्टडी करना है। बुक से स्टडी करके इसके नोट्स भी बना ले ताकि आप क्विक रिव्यू ले सकें एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हार्ट के लिए भी मैंने काफ़ी जो चैप्टर्स सिलेक्ट किए हैं, लाइक कार्डिक मसल एंड हार्ट इज अ पंप एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट वाल्स, रिथमेटिकल एक्साइटेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड 12 चैप्टर से मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए हैं यानी कि जो आपको स्टडी करने, लाइक कंडीशन दैट काज द एबनॉर्मल वोल्टेजेस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या प्रोलॉन्ग्ड एंड बिजायर पैटर्न्स ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एबनॉर्मलिटीज इन द टी वाल एंड 13 चैप्टर में से कार्डिक एरिथमियाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको स्टडी करना है। सो ये आपको कहाँ से स्टडी करना है, गार्टन वॉल्यूम 1 से स्टडी करना है। और दूसरा आपको अपने नोट्स भी बनाए, यानी कि जहन में डाल लें कि आपको फिरदौस पढ़नी है तो उसमें आपको नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे। तो बाकी चैप्टर्स के नोट्स जो इसके पढ़ेंगे तो नोट्स बना लें और आपको एग्जाम्स में काम आएंगी। सर्कुलेशन जो सेक्शन था उसमें भी काफ़ी चैप्टर्स थे, तो उनमें भी मैंने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स निकाल लाइक वो बहुत ही ज़रूरी थे, तो आपको वो बुक से स्टडी करने हैं। लाइक चैप्टर 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, ये जो आपने चैप्टर्स हैं वो बुक से स्टडी करने हैं। बकाया जो चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स बना के आप फिर 2 से स्टडी कर लें ताकि आपको ईजी हो और टाइम भी आपका बच जाए। उसके बाद जो होता है 5 यूनिट ब्लड सेल्स, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरी वाइवा में जब फर्स्ट ईयर थी तो मुझसे ये पूरा का पूरा सेक्शन पूछा गया था, पूरा का पूरा यूनिट पूछा गया था हर एक चैप्टर से। सो आप अच्छे से इसे गाइडेंस से वॉल्यूम 1 से पढ़ लें ब्लड वाले सेक्शन को। देन द फाइनल सेक्शन दैट इज़ द रेस्पिरेशन, उसमें जो पल्मोनरी वेंटिलेशन वाला चैप्टर है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल फ्लूइड्स, प्रिंसिपल ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी। सो ऊपर के जो चैप्टर से 41 तक ये मेन चैप्टर्स हैं, आपको फुल स्टडी करने हैं गाइटन एंड हॉल से। लेकिन जो बकाया चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं यानी कि फिरदौस से विद थी हैंड आउट्स, यानी कि जो आपने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं उनके साथ आपकी स्टडी करनी है। क्योंकि जो फिरदौस से वो काफ़ी इंसफिशेंट लिखा हुआ होता है, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। सो यहाँ पे मैंने बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस लिखा था, तो उसमें मैंने आपको 3 ही बुक्स बताए थे, मुश्ताक भी, सत्यनारायण भी, चटर्जी भी। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं लाइक कि जो बेस्ट यानी कि वो किस बुक से पढ़ा जाए। लाइक जो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, लाइक यहाँ पे वो आप मुश्ताक से पढ़ें तो अच्छा है क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यूँ नहीं है कि ये सेल इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स आप सत्यनारायण से पढ़ें, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स भी सत्यनारायण से पढ़ें, लिपिड्स आप चटर्जी से पढ़ें क्योंकि उसमें अच्छा काफ़ी डिस्क्राइब्ड हुआ है। लाइक आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सत्यनारायण में तो नहीं लिखा हुआ है। सो आप प्रेफर करें लिपिड्स के लिए चटर्जी को। एंजाइम्स, वाइटामिन्स, हेमोग्लोबिन एंड पोरफायरिन्स, एसिड बेस बैलेंस, सम टॉपिक्स फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन्स, लाइक पूरा चैप्टर नहीं, लाइक अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, जो शुरू वाले टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन के भी जो शुरू वाले टॉपिक्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं। मिनरल मेटाबॉलिज्म को भी आपने स्टडी करने हैं। ये पूरे के पूरे आपको स्टडी करने हैं सत्यनारायण से। सो हमने जो मेजर सब्जेक्ट्स थे फाइनली हमने उनको डिस्कस कर लिया। सो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ आ रहे हैं 3 टेक सब्जेक्ट्स, मैंने आपको बोला कि परेशान नहीं होना है क्योंकि आपने एक एसीक्यू आता है तो वो आपने जब पास्ट पेपर्स में नोट्स आते हैं तो उनके ज़रिए हम सॉल्व कर देते हैं। लाइक
यहाँ पे जो कुछ एमसीक्यूज़ बुक हैं जो आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ये पटनाकर का बुक है, रेयान का है। रेयान में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। ये फिजियोलॉजी रेयान का है एंड दिस वन हैज़ दी जेपी फॉर द बायोकेमिस्ट्री। सो इनकी जो फोटोग्राफ है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे डाल दूँगी। ये जो सारे स्लाइड्स हमने स्टडी कर ली वो भी मैं डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाएं और फॉलो भी ज़रूर करें फॉर फर्दर अपडेट्स। तो यहाँ पे हमने इन वीडियोस को सारी को डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स की यू लाइक दिस वीडियो, सो ताकि मुझे पता चल सके कि आगे फ्यूचर में चल के आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँ। होप दैट कि इट हेल्पफुल टू यू। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।